22 जून 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर वाली इमारत में लगी भीषण आग ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यह हादसा हुआ कैसे? क्या इसे रोका जा सकता था? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आइए पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। 22 जून की सुबह लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। शुरुआत में लोगों को लगा यह एक छोटी सी आग है जो जल्द बुझ जाएगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैलने लगी। इमारत के अंदर मौजूद छात्रों, कर्मचारियों और अन्य लोगों में अफरा तफरी मची। धुआं इतना ज्यादा था कि लोग बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। कुछ लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों और बालकनी की ओर भागे। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन आग और धुएं की वजह से कई लोगों तक समय पर पहुंचना संभव नहीं हो पाया। घंटों के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग बुझी तब तक कई जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में कई गंभीर सवाल सामने आए। बताया गया कि सुरक्षा मानकों का पर्याप्त पालन नहीं किया गया। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि बिजली का लोड स्वीकृत सीमा से कहीं ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं लापरवाही तो इस हादसे का कारण नहीं बनी। हादसे के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई अधिकारियों को निलंबित किया गया, इमारत के मालिकों और संबंधित लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही पूरे प्रदेश में कोचिंग सेंटरों और व्यावसायिक इमारतों की फायर सेफ्टी जांच के आदेश दिए गए। इस हादसे में कई ऐसे लोग थे जो अपने भविष्य के सपने लेकर वहां पहुंचे थे। कुछ छात्र अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे थे। कई कर्मचारियां अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक शादी की तैयारी कर रहे युवक और युवती भी इस हादसे का शिकार हो गए। यह कहानी सुनकर पूरे देश की आंखें नम हो गई। क्या ऐसे हादसे रोके जा सकते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर फायर सेफ्टी नियमों का सही से पालन किया जाए तो ऐसे कई हादसे रोके जा सकते हैं। हर इमारत में फायर अलार्म, आपातकालीन निकास, अग्निशमन यंत्र, नियमित सुरक्षा जांच जैसी व्यवस्थाएं जरूरी है। सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है, उनका पालन करना भी जरूरी है। यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है कि सुरक्षा से समझौता कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जब तक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाओं का खतरा बना रहेगा। लखनऊ का यह हादसा लंबे समय तक लोगों की यादों में रहेगा। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके दर्द की भरपाई कभी नहीं हो सकती। उम्मीद है कि इस घटना से सबक लिया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत में फायर सेफ्टी नियमों को और सख्त होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।